नमस्कार। संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और आज संगीत क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, राग की जाति। राग जाति क्या है? राग की जाति उस राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। राग की जाति उस राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। अर्थात उस राग में कितने स्वर लग रहे हैं उसके आधार पर उसकी जाति तय की जाती है, निश्चित की जाती है। कुछ रागों में 5 स्वर लगते हैं और कुछ रागों में 6, कुछ रागों में 7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं की संख्या के आधार पर इनकी जाति तय की जाती है। जैसे कोई भी राग है उसमें हम 5 स्वर लगा रहे हैं, कुछ में 6 स्वर और कुछ में 7 स्वर। तो संख्या के आधार पर राग की जाति तय की जाती है। स्वरों की संख्या के आधार पर रागों की 3 जातियां मानी गई है। स्वरों के आधार पर रागों की 3 जातियां मानी गई है। पहला औड़व, दूसरा षाड़व, तीसरा संपूर्ण। आइए देखते हैं औड़व किसे कहते हैं। वह राग जिसमें किसी थाट के कोई 2 स्वर सा के अतिरिक्त वर्जित करके शेष स्वर प्रयोग किए जाएं, औड़व राग कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह राग जिसमें किसी थाट के कोई 2 स्वर, किसी थाट के कोई 2 स्वर सा के अतिरिक्त वर्जित करके शेष स्वर प्रयोग किए जाएं, औड़व राग कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे राग भूपाली और राग मालकोस। दूसरा षाड़व, वह राग जिसमें किसी थाट के किसी एक स्वर को वर्जित करके शेष 6 स्वर प्रयोग किए जाएं, षाड़व राग कहलाता है। जिसमें 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें सा को छोड़ करके 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, उसको षाड़व कहते हैं। जैसे पुरिया, मारवा राग इत्यादि। तीसरा संपूर्ण। संपूर्ण किसे कहेंगे? वह राग जिसमें थाट के किसी भी स्वर को न घटाते हुए 7 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, संपूर्ण राग कहलाता है। वह राग जिसमें पूरे के पूरे 7 स्वर का प्रयोग होता है, उसको हम संपूर्ण राग कहते हैं। जैसे यमन हो गया, राग बिलावल, राग भैरवी इत्यादि। तो हम आज चर्चा कर रहे थे जाति किसे कहते हैं, राग की जाति किसे कहते हैं। संख्या के आधार पर जिसमें जितने स्वर लगते हैं उसके आधार पर रागों की जाति निश्चित की जाती है।